नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखो कुमाराऊचुः, ये संस्कृत है, उसमें थोड़ा बहुत आनंद आता है। ऐसा तो सनक आदि ऋषि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार से बनी है। देखो, सार का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 किलो दूध ले लो, सुनो, उसमें से क्या है, घी निकालो, तिल में जैसे तेल है, चकमक में जो आग, तेरा हरि तू, जो सार रूप है। इसलिए उससे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वही उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार भी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ में से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, परंतु उसी स्थिति में उसका आस्वाद नहीं किया जा सकता, जब वही अलग होकर फल के रूप में आ जाए तभी संसार के सभी को प्रिय लगने लगता है। तो देखो, ये भागवत कथा का सारांश क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जैसे आप, मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर आपको तो कीर्तन करना ही करना है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये जो हरिनाम संकीर्तन यदि आपने उससे नहीं पकड़ा तो सार नहीं ग्रहण किया। तो मैं तो, लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी आप वीडियो बनाते रहिए और मैं आपका वीडियो बहुत देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब मत देखो। अरे बोलते गुरुजी क्यों ऐसा बोलते हो? मैंने बोला सार रूप है। सार क्या है? शब्द, विचार और मनस पूजा, चित्र। तो ये बताते हैं कि दूध में घी रहता है किंतु उसी समय अलग स्वाद नहीं मिलता। जब उससे अलग होता है तब देवताओं के लिए भी रस स्वादवर्धन हो जाता है। वो खांड इसके ईख के और छोर और बीच में व्याप्त है, तथा भी अलग होने पर ही कुछ ही मिठास होती है। ऐसी ही भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास ने उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। देखो, आप जो लोग हैं, बड़े पवित्र लोग हैं, और आप किधर आए हैं? नैमिषारण्य में आए। एकदा नैमिषारण्य ऋषि, आपका बड़ा भाग्य है कि आप इधर, ये जो वीडियो में आप आए हैं और ये चैनल आप देख रहे हैं, चिदाकाश ध्यान चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे प्रेम भाव से बोलता हूँ, ऐसा समझ लो। तो ये जो है, ये किसने बनाया? ये बताते हैं कि ये श्री व्यास देव ने इस भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद, वेदांत, पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उसी समय अपने ही उस 4 श्लोक से उसका उपदेश किया था। देखो, सुनो, ऐसा वेद, वेदांत के परागामी गीता की रचना करने वाले भगवान वेदव्यास खिन्न होकर, देखो वो वेदव्यास ने सब रचना किया, पूरी सब, मगर वो भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। मन शांत होगा प्रभु का नाम संकीर्तन। सार रूप जो है, फल क्या है? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये सार पकड़ लो भाई, कम से कम एक माला कीजिए, ऐसा समझ लो। और उसी समय आपने ही उन्हें 4 श्लोक में उसका उपदेश किया था और उसे सुनते ही सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इससे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हों शोक और दुख विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। अभी देखो, नारद मुनि जो थे ना, उन्होंने सुनाया था। किसको सुनाया था? वेद व्यास जी को। तो देखो, ये क्या है कि ये समझ में आया। आप कौन हो? आप बताइए, आप कौन हो? अब बोलेंगे अरे मैं ये हूं। जाति, कुल, गोत्र, धर्म को छोड़ दीजिए। मीन्स धर्म का मतलब ऐसा मत पकड़े कि धर्म को छोड़ने का मतलब है यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रियलाइज योर डिवाइन नेचर। आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसका यदि बोध नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है?
कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालय अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम। लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी, एक दिन एक मित्र ने पूछा गुरुजी चलो हम लोग कुंभ मेले में जाते हैं। अरे मैंने बोला स्वयं कुंभ में हूं और मेरे भीतर मेला लगता है, आप समझते हैं। और बोलते हैं चलो हम स्नान करने के, अरे मेरे भीतर सागर है, सप्त जो सागर है मेरे भीतर, में वहां जाके स्नान कर लेता हूं ऐसा। हाँ, तो ऐसा समझ लो। तो फिर नारद हुआ, अच्छा नारद जी क्या बोले, महानुभाव आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। देखो दर्शन का मतलब है, कभी कभी मैं भी बोल देता हूं, लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी ये आप प्रवचन दीजिए। अभी मैं यूट्यूब माता के सुना रहा हूं ना, ये माता का ऋण मैं चुका रहा हूं, ऐसा समझ लो। मैं आप देखो, आप नाराज मत हो जाओ, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। न मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, ना मैं प्रसन्न होना चाहता हूं। मेरा एक ऋण है, ये मुझे जो आनंद मिला है, मुझे जो प्रसन्नता है, मेरे भीतर जो परम ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा, तो मैंने सोचा कि ये ज्ञान है ना, तो वो ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, आपका भी ऋण होता है। तो ऋण चुका रहा हूँ, ऐसे समझ लो मैं कर्ज चुका रहा हूँ। मैं एक देखो अभी ऐसे घड़ी में, ऐसे रात का टाइम है और मैं घड़ी को देखता हूँ, अभी एग्जैक्ट 1 बजा है रात को, सुनो ऐसा। तो रात को 1 बजे मैं मेरा जो ऋण है ना वो चुका रहा हूँ, क्योंकि मैं यही संसार से ही समझ लो मैंने अभी आपको इतना नहीं मालूम है, मगर जो मैं ये कथा सुना रहा हूँ आपको, तो ये भागवत का पोथी भी किसने दिया, ये जो टेप हो रहा है तो मोबाइल भी किसने दिया, ये मेरे हाथ में एक जो पेंसिल दिख रहे हैं ना लिखने के लिए, वो भी किसी ने दिया। तो ये सब किसी का है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। तो ये ऋण चुका रहा हूँ, तो ये भी है। तो ये महानुभाव आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करके उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार को नाश करने विवेक का उदय होता है। देखो अच्छी बात, एकदम उसमें सार आ गया। देखो ये वीडियो जो है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसमें क्या लिखा है, देखो उसमें लिखा है कि निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से, ये जो सहस्त्र मुख का मतलब है कि बहुत गुणगान गाने वाले हैं। ये जो भगवान का जो है ना, ऐसे मैं एक श्लोक आपसे बताता हूँ, महिम्न सा श्लोक है। अतीत पंधानम तव च महिमा वांग मनसयो। ये जो आपकी महिमा है ना, आपके अंदर जो भीतर जो परमात्मा है उसकी बहुत महिमा है ऐसा। अतीत पंधानम तव च महिमा वांग, ओ महिमा बहुत है भाई, आपके भीतर जो परमात्मा है ना उसकी बहुत महिमा है, वो मन से परे है। अतीत पंधानम, मन और वाणी से परे। वेद क्या बताते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्वान। ये जो बात है, आनंद ही आनंद होना चाहिए। मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। देखो आपको मैं सच बताता हूँ ऐसा। अभी आता है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम क्या है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भीतर से प्रेम प्रकट हुआ। एक बार एक दिन क्या हो गया कि मैं उस बहन का बहुत ऋणी हूँ। जो ये वीडियो देखते हैं ना उनको मालूम है कि एक दिन मुझे अंदर से लगा, अरे भाई मैं तो ध्यान में मस्त था, और कमेंट आते उसका जवाब भी देना एक फर्ज बन जाता है, ऐसा समझ लो। तो मैंने पूरे सारे वीडियो जो थे ना उसको ऐसे हाइड कर दी ऐसा। तो एक बहन थी, वो मेरे लिए तो माता समान है। उसने बताया गुरुजी, ऐसा वो जो इमोजी रहता है ना, ऐसा जो रोने वाला दो, ऐसा समझ लो। उन्होंने बताया कि गुरुजी आपने सारे वीडियो डिलीट कर दिया। तो मुझे अंदर से बहुत ऐसा लगा कि अरे प्रेम लक्षण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय होई हम जाना। तो आप जो वीडियो देखते रहे ना, तो उसका जो आप बोलिए ओम नमो भगवते वासु, मेरे साथ बोलिए ओम नमो नारायण ओम, तो उसका पुण्य उस बहन को जाएगा।
और वो बहन का मैं तो उनको अंदर से आशीर्वाद देता हूँ कि उनका वो तो क्या है कि पृथ्वी पर वो बहन है, ऐसा वो समझते हैं। ऐसा मैं मुझे इतना नहीं मालूम है वीडियो में किसका नाम ले किसका नाम न ले इसलिए, मगर क्या है मालूम है कि वो बहन का बहुत कल्याण होने वाला है। तो आप रोज माला कीजिए। जो मेरे से यदि कोई प्रेरित होता है सुनो, तो वो बहन ने मुझे प्रेरणा दिया कि गुरुजी आपने पूरे वीडियो ऐसा समझ लो। तो आज मेरे मन में एक दूसरे जो है ऐसे है, जो प्रोफेसर ठाकर भी मेरे दिमाग में आए आज से, ऐसे समझ लो मैं कुछ रीड पढ़ रहा था ऐसा समझ लो। तो मुझे लगा 10 सितंबर 95 जब ये दिन था ना, वो मेरे लिए सोने का सूरज था, आप लोगों के भी लिए सूरज था। वो प्रोफेसर ठाकर मुझे मिले और उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। उनकी प्रेरणा के बिना मैं क्या किधर भगवान का नाम लेता भाई, और आपको किधर ये वीडियो बनाता। तो वो महेंद्र भाई ठाकर है प्रोफेसर, वो ऐसे समझ लो वो तो योगी नहीं है, योगीराज है, महान विभूति है ऐसा समझ लो। वो महेंद्र भाई ठाकर एक महान विभूति है। वो और उनकी जो उम्र है अभी 78 है, तो भी वो कार्यक्षम वो कार्य अभी मैं जो भी जैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं और एकदम एक्टिव है, ऐसे नहीं कि भी चलो। तो मैं ऐसे बताता हूँ वो युवान है अभी, उनकी उम्र मैं ऐसे समझ लो 16 साल के युवान है ऐसे। और वो महेंद्र भाई ठाकर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अनेक जन्मों के पुण्य संचित पुण्य का उदय होने के मनुष्य को सत्संग मिलता है। देखो आपका बहुत भाग्य है कि आपको ये सत्संग मिला, और सत्संग मिलने से सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम, आपका निर्मोह इसमें लिखा है। हम जब इतना आज इतना रखते हैं, फिर यही श्लोक हम और आगे डीप ऐसे संशोधन करेंगे और फिर हम तृतीय अध्याय में जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू।